बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा को रात के समय चमकते तारे और चांद बहुत पसंद थे। हर रात वह छत पर बैठकर चांद से बातें करती, मानो चांद उसका सबसे अच्छा दोस्त हो। एक रात मीरा ने देखा कि चांद बड़ी उदासी से टिमटिमा रहा था। उसने पूछा, हे चांद, तुम क्यों उदास हो? चांद ने धीरे से कहा, मैं हर जगह से देखता हूँ, पर कहीं भी मुझे सच्चा दोस्त नहीं मिला। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ। मैं हर रात तुम्हें देखती हूँ। चांद की चमक थोड़ी तेज हो गई, पर फिर भी उसके चेहरे पर चिंता का भाव था। तभी मीरा ने निर्णय लिया कि वह चांद तक जाएगी। यूं तो लोग कहते थे कि चांद तक पहुंच पाना असंभव है, पर मीरा का दिल बहुत बड़ा था। मीरा ने अपनी छोटी सी नाव ली और एक नदी के पार निकल पड़ी, जो जैसे चांद तक जाती हुई लग रही थी। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तेज हवा, ऊंचे ऊंचे पेड़ और डरावनी रातें। पर उसका मन दृढ़ था। आखिरकार नदी के पार एक अजीब सी राह मिली जो सीधे पहाड़ों के ऊपर चढ़ रही थी। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ती गई, उसे एहसास हुआ कि हर कठिनाई एक नई सीख दे रही है, धैर्य, साहस और उम्मीद। जब मीरा पहाड़ की चोटी पर पहुंची, तो उसने देखा कि चांद बिल्कुल उसके सामने चमक रहा है, इतना पास जैसा वह पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। मीरा ने चांद से कहा, तुम हमेशा अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास हर रात ऐसी दोस्त होती है जो तुम्हें देखती है। तभी चांद ने कुछ अलग सा चमक दिखाया, जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। पहाड़ की चोटी पर खड़ी मीरा चांद की चमक में नहाई हुई थी। हवा ठंडी थी, पर उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी। चांद ने पहली बार किसी इंसान से इतने पास होकर बात की थी। चांद बोला, मीरा, दोस्ती निभाना आसान नहीं होता। क्या तुम हर रात यहाँ आ सकोगी? मीरा मुस्कुराई, दोस्ती दूरी से नहीं, दिल से निभाई जाती है। चांद कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी रोशनी हल्की सी कांपने लगी। अगर तुम सच्ची दोस्त हो, चांद बोला, तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। मीरा चौंकी, किस तरह की परीक्षा? तभी आसमान में काले बादल घिर आए, तेज हवा चलने लगी, चांद की रोशनी धुंधली पड़ गई। चांद ने कहा, गांव में एक बच्चा है आरव, वह बीमार है। आज रात अगर उसे उम्मीद नहीं मिली, तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी। मेरी रोशनी बादलों में फंस गई है, तुम उसे मेरी उम्मीद पहुंचाओ। मीरा बिना सोचे बोली, मैं अभी जाती हूँ। वह पहाड़ से उतरी, नदी पार की और अंधेरी गलियों से होती हुई आरव के घर पहुंची। घर कच्चा था, दिए की लौ कांप रही थी। आरव बिस्तर पर लेटा हुआ था, आंखों में डर और थकान। मीरा ने उसके पास बैठकर कहा, डरो मत, चांद ने मुझे भेजा है। आरव ने कमजोर सी आवाज में पूछा, क्या सच में चांद मुझसे बात करेगा? मीरा ने खिड़की खोली, बादल घने थे, पर मीरा ने अपनी हथेली पर रखी छोटी सी चमकीली कंकर निकाली जो उसे पहाड़ की चोटी पर मिली थी। वो कंकर चांद की रोशनी से भरा था। जैसे ही उसने कंकर खिड़की पर रखा, कमरे में हल्की उजास फैल गई। आरव की आंखों में चमक लौट आई। देखो, मीरा बोली, चांद कहता है तुम बहादुर हो। आरव मुस्कुरा दिया, उस मुस्कान में ऐसी ताकत थी कि मीरा की आंखें भर आईं। बाहर बादल धीरे धीरे छटने लगे, आसमान साफ हुआ और चांद फिर से चमक उठा, पहले से ज्यादा उजला। चांद ने मीरा से कहा, तुम परीक्षा में सफल हुई। सच्ची दोस्त वही होती है जो उम्मीद को आगे बढ़ाए। मीरा ने ऊपर देखकर हाथ हिलाया। दोस्ती का मतलब यही है, किसी और की रात को रोशन करना। उस रात के बाद से गांव में कहा जाने लगा, जब भी कोई निराश होता है, चांद थोड़ी ज्यादा रोशनी बिखेरता है, और कहीं न कहीं मीरा की मुस्कान उसकी वजह बनती है। रात अब गांव की पहचान बन चुकी थी। लोग कहते थे, जब भी चांद कुछ ज्यादा चमकता है, समझ लो मीरा कहीं किसी की मदद कर रही है। पर इस बार आसमान कुछ अलग था। चांद की रोशनी में बेचैनी थी, जैसे कोई गहरी चिंता छुपी हो। मीरा छत पर बैठी थी। उसने महसूस किया कि चांद की चमक बार बार फीकी पड़ रही है। चांद, मीरा ने धीरे से पुकारा, क्या हुआ? आज तुम शांत नहीं लग रहे। चांद की आवाज भारी थी,
मीरा, इस बार बात सिर्फ एक इंसान की नहीं है, पूरे गांव पर संकट है। मीरा का दिल धड़क उठा। कैसा संकट? आज रात चांद बोला, नदी उफान पर है, अगर पानी और बढ़ा तो गांव डूब सकता है। मेरी रोशनी रास्ता दिखा सकती है। पर तभी, जब कोई इंसान अपनी सबसे प्यारी चीज त्यागने को तैयार हो। मीरा समझ गई, उसके पास सबसे कीमती चीज क्या थी। वही चमकीली कंकर, जो चांद की रोशनी से भरी थी, जो उसे उम्मीद और ताकत देती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कंकर उसके लिए सिर्फ पत्थर नहीं था, वह चांद की दोस्ती की निशानी था। पर बाहर तेज हवा चलने लगी और दूर से पानी की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। मीरा ने कंकर को मुट्ठी में कसकर पकड़ा। अगर इसे छोड़ने से गांव बच सकता है, उसने कांपती आवाज में कहा, तो मैं तैयार हूँ। वह दौड़ती हुई नदी के किनारे पहुंची। पानी उफन रहा था, अंधेरा गहरा था। मीरा ने आखिरी बार आसमान की ओर देखा। दोस्ती निभाने का यही अर्थ है, उसने खुद से कहा। मीरा ने कंकर को पूरी ताकत से नदी में फेंक दिया। क्षण भर के लिए सब शांत हो गया। फिर अचानक नदी के ऊपर चांदनी की एक चौड़ी राह बन गई। रोशनी ने पानी को दो हिस्सों में बांट दिया, जैसे नदी रुक सी गई हो। पानी का उफान थम गया। गांव बच गया। मीरा थककर जमीन पर बैठ गई। उसकी हथेली खाली थी, दिल भारी था। तभी आसमान से चांद की आवाज आई, पहले से ज्यादा उजली, पहले से ज्यादा शांत। मीरा, चांद बोला, तुमने अपनी सबसे प्रिय चीज दे दी। आज से तुम्हें किसी निशानी की जरूरत नहीं। मीरा ने ऊपर देखा। चांद अब पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। उसी रोशनी में मीरा ने महसूस किया, कंकर चला गया था, पर उसकी जगह खुद मीरा का दिल चांदनी से भर चुका था। उस रात के बाद से गांव की हर मुश्किल रात में लोग कहते हैं, चांद सिर्फ आसमान में नहीं चमकता, वह मीरा के भीतर भी रहता है। कुर्बानी के बाद गांव में सब कुछ शांत था। नदी अपनी सीमा में बह रही थी, लोग सुरक्षित थे और रातें पहले से ज्यादा उजली लगने लगी थीं। पर मीरा के भीतर एक अजीब सा खालीपन था। कंकर चला गया था और उसके साथ जैसे चांद से जुड़ा आखिरी धागा भी। एक रात मीरा छत पर बैठी चांद की ओर देख रही थी। अब तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? उसने धीमी आवाज में पूछा। इस बार चांद की आवाज बाहर से नहीं, उसके दिल के भीतर गूंजी। क्योंकि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, मीरा। मीरा चौंकी। ये कैसे? चांद बोला, मैं हमेशा तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए था, पर अब तुम खुद रास्ता बन चुकी हो। तभी आसमान में एक अनोखी रोशनी फैल गई। पूरा गांव उस उजास में नहा गया। लोगों ने देखा, मीरा के चारों ओर हल्की सी चांदनी चमक रही थी। वह रोशनी आंखों को चुभती नहीं थी, बल्कि दिल को सुकून देती थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, आज समझ आया, चांद ने मीरा को नहीं चुना था, मीरा ने चांद का काम चुना था। धीरे धीरे समय बीतता गया। मीरा अब हर दुखी इंसान के पास पहुंचती, कभी शब्द बनकर, कभी सहारे बनकर, कभी सिर्फ खामोशी बनकर। और अजीब बात ये थी कि जहां भी मीरा जाती, वहां की रातें हल्की हो जाती। एक आखिरी रात मीरा फिर छत पर बैठी। उसने चांद की ओर देखा और मुस्कुराई। अब तुम अकेले नहीं हो, उसने कहा। चांद की चमक उस रात सबसे ज्यादा थी, और उसी रोशनी में मीरा धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गई। ना मौत थी, ना विदाई, बस एक एहसास कि वह हर रोशनी में मौजूद है। आज भी गांव में जब कोई अंधेरे से डरता है, तो माँ अपने बच्चे से कहती है, डरो मत, बाहर चांद है। और चांद के साथ मीरा भी है। जो दूसरों की रात रोशन करता है, वो कभी खोता नहीं। सच्ची महानता दिखावे में नहीं, सेवा में होती है।